You can live weeks without food, a few days without water, but only a few minutes without air. इसीलिए जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट इज़ द मोस्ट अर्जेंट लाइफलाइन ऑफ आवर बॉडी. आइए इस नए सीरीज में वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेयर every lecture will be around 30 to 40 minutes duration, और विद इन 5 to 6 लेक्चर्स हर एक चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे ऑफ द यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो लेट्स बिगिन विद इट. सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहाँ पे इस पहले लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द एनाटॉमी, मतलब स्ट्रक्चर के स्टडी करेंगे इस लेक्चर में. यानी कि एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं. कोई भी चैप्टर हो ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसको हम लोग ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला पार्ट है कि एनाटॉमी, मतलब उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, और उसके बाद आता है फिजियोलॉजी, उसके फंक्शन को स्टडी करना, और लास्ट में पैथोलॉजी, मतलब डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना. तो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर एक बहुत ही शॉर्ट सेशन होगा जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में भी पढ़ेंगे. मतलब वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम समवट. अगर एक बेसिक हम लाइन ड्रॉ करना चाहे दैट व्हाट रेस्पिरेशन एक्चुअली इज, उसके 2-3 अलग अलग फॉर्मेट हम लिख सकते हैं कि से दीज आर आवर लंग्स. लंग्स का फंक्शन होता है कि एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन को लेने के बाद इट विल ट्रांसपोर्ट इट इनटू सम ब्लड वेसल. उस ऑक्सीजन को लेने के बाद इट विल ट्रांसपोर्ट इट इनटू सम ब्लड वेसल. अभी उस ब्लड वेसल में जब ये ऑक्सीजन जाएगा, से दिस इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा. अब ट्रांसपोर्ट होके वो जाएगा किस जगह पे? देयर आर सम टिश्यूज. से दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल, और यू कैन से टिश्यू. अब टिश्यूज के अंदर यानी कि सेल्स के अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये जाएगा. अब पहले ही डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जब एब्जॉर्प्शन हुआ था, ये सेल के पास ग्लूकोज था. अब ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को तोड़ना है. बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मतलब यू कैन से कि ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, कंसेप्चुअल है पर स्कोरिंग है. तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसका मेन पर्पस होगा एनर्जी. इस एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मेन पर्पस है दैट विल बी एनर्जी. अब एनर्जी के साथ एक हार्मफुल सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होता है, बाई प्रोडक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमें क्या करना है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में. फिर ये आएगा ब्लड पे, ब्लड से वापस ये जाएगा लंग्स पे, और फिर इसको हम बाय एक्सहेलेशन बाहर कर देंगे बॉडी से. यही है पूरा चैप्टर. इनफैक्ट जो पार्ट चैप्टर में नहीं है ये है ये वाला पार्ट, मतलब एग्जैक्टली टिश्यूज के अंदर क्या होता है कि हाउ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स एनर्जी. इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसे काफ़ी सारे स्टेप्स हैं. हमको इस लेक्चर में, या फिर आप कह सकते हैं इस चैप्टर में रादर, इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है. बिकॉज रिगार्डिंग दिस एक अलग 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 चैप्टर बना हुआ है. दैट उस चैप्टर का नाम है प्लांट रेस्पिरेशन, या फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एनसीईआरटी में. तो उस चैप्टर में हम इसका जो मैकेनिज्म है वो पढ़ेंगे. तो अगर ये पार्ट बच गया, ये पार्ट का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है. ये वाला पार्ट तो हमको इस चैप्टर में करना नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है. हमको इस चैप्टर में करना कौन सा पार्ट है? एक है कि ये वाला पार्ट, लंग्स में क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पार्ट. फिर से ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. फिर हमें करना है कि लंग्स और ब्लड के बीच में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स और एल्वियोलाई एंड ब्लड. लंग्स और ब्लड वेसल के बीच में कैसे गैसियस एक्सचेंज, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू कैसे एक्सचेंज होता है.
थर्ड स्टेप हमें करना है ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड। ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से विद इन ब्लड वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसे ब्लड से ट्रांसपोर्ट करता है। और एक पार्ट बचा हुआ है, दिस इज द फोर्थ पार्ट, ये भी गैसियस एक्सचेंज है। जैसे ये वाला पार्ट गैसियस एक्सचेंज था, ये वाला पार्ट भी गैसियस एक्सचेंज है, पर एक्सचेंज कहाँ और कहाँ के बीच में है। लंग्स का जो गैस, यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज है इट इज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, और यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज है इट इज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज या फिर ब्लड एंड सेल्स। उसके बाद ये है स्टेप नंबर 5 जिसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हमें इस चैप्टर में तो करना नहीं है। तो कुल मिला के ये जो पार्ट है इसका पूरा हम 5 स्टेप कह सकते हैं रेस्पिरेशन का। फर्स्ट स्टेप इज ये ऑक्सीजन का एंटर होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। सबसे बेसिक स्टेप हम इसको क्या कह सकते हैं, ब्रीदिंग। इसी को कहा जाता है ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, या फिर आप इसे कह सकते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। इस पल्मोनरी वेंटिलेशन के बाद जो सेकेंड स्टेप होगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप ये वाला, ये क्या है, डिफ्यूजन या फिर एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, दिस इज द सेकेंड स्टेप। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड, फिर डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, और लास्ट में सेलुलर रेस्पिरेशन। चलिए एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है इस जगह में। एनसीईआरटी ने कहा है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। उन्होंने ऐसे 5 स्टेप्स दिए। फर्स्ट स्टेप में एनसीईआरटी ने कहा ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जहां पे हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किस किस के बीच में, अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, मतलब लंग्स और ब्लड के बीच में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करना। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, जो कि हमारा स्टेप नंबर 3 था। फिर डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, जो कि हमने कहा था स्टेप नंबर 4 है, ब्लड और टिश्यू के बीच में। और लास्ट में सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हमको इस चैप्टर में तो करना नहीं है, प्लांट फिजियोलॉजी में करना है इस चीज को। क्या ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर का थोड़ा सा क्लियर है यहाँ पे, जो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ इस चैप्टर के अगर टॉपिक्स को मैं लिस्ट आउट करूं तो सारे टॉपिक्स को तो मैं भी नहीं लिखता। मैं पहले ही मैंने ये कह दिया कि एनाटॉमी एक पार्ट है, फिजियोलॉजी एक पार्ट है, और लास्ट में हमको डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। आप ये मान के चलो कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये पूरा चैप्टर है, और एग्जैक्टली जो इस स्लाइड पे है इन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना है। फर्स्ट इज ये वाला पार्ट, पहले तो हम पूरा एनाटॉमी पढ़ेंगे, मतलब स्ट्रक्चर का स्टडी करना। फिजियोलॉजी मतलब उनके फंक्शंस पढ़ना। लास्ट में कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ एनाटॉमी पार्ट, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द फर्स्ट पार्ट विल बी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसका भी हम क्या स्टडी करेंगे, पहले स्ट्रक्चर, दैट इज एनाटॉमी का पार्ट है ये। अब यहां पे अगर हम स्टार्ट करें तो एट फर्स्ट देयर इज ये जो यहां पे देयर आर 2 ओपनिंग्स, दीज आर व्हाट, दीज आर दी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, दीज आर दी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं एक्सटर्नल नेयर्स। कहां पे प्रेजेंट है, अबव लिप, लिप्स के ऊपर प्रेजेंट है। कौन सा पार्ट, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अब ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नेजल पैसेज के थ्रू जब नेजल चेंबर में ये जाता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द नेजल, दिस पार्ट इज कॉल्ड द नेजल चेंबर। नेजल चेंबर्स में ये जो नेजल चेंबर है यहाँ पे हेयर पाया जाता है एंड सिलिया भी पाया जाता है। सिलिएटेड एपिथेलियम के फॉर्म में आपको मिलता है यहाँ पे सिलिया। व्हाट इज सिलिया, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज हेयर, दीज आर एक्चुअली फिजिकल हेयर्स। दोनों का काम लगभग सेम है, ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल। इन दोनों का एक कॉमन फंक्शन तो ये है कि दोनों ही डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेगा, ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल। अब यही लाइन मैं इसके लिए भी लिख सकता हूं,
कि जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो भी डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेगा। डिफरेंसेस, क्योंकि वो हेयर है ये लार्ज साइज पार्टिकुलेट मैटर को ट्रैप करेगा और ये स्मॉल साइज वाले मटेरियल को ट्रैप करेगा। ये हो गया इनका पहला डिफरेंस। डस्ट पार्टिकल जो बड़े वाले डस्ट पार्टिकल्स है दीज आर ट्रैप बाय हेयर्स, और जो छोटे वाले पार्टिकल्स है जो हेयर्स ट्रैप नहीं कर पाते उसको ट्रैप करेंगे सिलिया। पूरा एपिथेलियम का नाम है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। पूरा रेस्पिरेटरी एपिथेलियम यही है, कुछ कुछ जगह कुछ और के एक्सेप्शन। जैसे कि पहला वाला पार्ट जहाँ पे हेयर है वहाँ पे कुछ डिफरेंट एपिथेलियम है, केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम है उसका नाम। पर यहाँ पे जो सिलिएटेड एपिथेलियम है इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। आप लिख सकते हैं उसे। अब ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता ही है, प्लस ये एक ह्यूमिड कंडीशन क्रिएट कर देगा। अब इस ह्यूमिड कंडीशन की वजह से क्या होगा, एक तो मान लो जो छोटा वाला डस्ट पार्टिकल है वो जाते ही ट्रैप हो गया, और फिर जो उसका मीडियम है वो हो गया ह्यूमिड वाटर, तो वो ज़्यादा ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा अंदर तक। फिर अगर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो गए वी स्नीज और वो डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाता है। ठीक, अब ये जो नेजल चेम्बर है इट ओपन्स इनटू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटरनल नेयर्स। ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड द इंटरनल नेयर। नेयर मीन्स ओपनिंग, क्लियर है ये वाला पार्ट। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद नेजल चेम्बर, उसके बाद इंटरनल नेयर। एक बार वापस, फर्स्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, सेकंड नेजल चेम्बर, थर्ड इंटरनल नेयर। नेक्स्ट इंटरनल नेयर के बाद देयर इज ए रीजन, दिस रीजन, इस रीजन का नाम है फेरिंग्स। इस रीजन का नाम है फेरिंग्स। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो नेजल पैसेज में है ये वाला, इसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स। ये जो ओरल कैविटी में कॉमन पार्ट है, ओरल कैविटी वाला पार्ट फेरिंग्स का, उसको कहते हैं ओरोफेरिंग्स। और आखिरी में जो ये वाला पार्ट है 1, 2 और जो ये आखिरी में लास्ट वाला पार्ट है इसका नाम दिया जाता है लैरिंजियोफेरिंग्स। अब अगर सिंपली हम इसको डिफाइन करना चाहे, तीनों को मिला के कहा तो जाता है फेरिंग्स ही। तीनों को अगर हम मिला दे उसका नाम क्या क्या कहा जाता है, फेरिंग्स। तो व्हाट एक्चुअली इज फेरिंग्स? फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज बिटवीन रेस्पिरेटरी एंड ओरल, मतलब नेजल चेम्बर और ओरल कैविटी दोनों का एक कॉमन पैसेज है। अभी यहाँ पे एक नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये वाला समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया। लैरिंजियोफेरिंग्स क्या है? लैरिंग्स से ये वर्ड आता है, लैरिंग्स मीन्स वॉइस बॉक्स। अब से ये हमारा है विंड पाइप, दिस इज आवर विंड पाइप। इसका नाम है ट्रैकिया। विंड पाइप को ट्रैकिया कहा जाता है। ट्रैकिया का जो ओपनिंग है यहाँ पे समवेयर हमारा वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंग्स प्रेजेंट है। दिस इज आवर लैरिंग्स। मजा आ जाएगा, बहुत कंसेप्चुअली इस लेक्चर को समझेंगे। लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। अब ये जो लैरिंग्स है दिस इज इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड। इसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड। ये खुद कार्टिलेज का बना हुआ होता है। लैरिंग्स खुद कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कितने कार्टिलेजेस है? टोटल 9, 3 पेयर्ड 3 अनपेयर्ड। कितने कार्टिलेजेस है? टोटल 9, 3 पेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है। अब मैं उनके नाम में नहीं जा रहा, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि 2 टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं, एक है हायालिन, एक है इलास्टिक। यहाँ पे सबसे ज्यादा इलास्टिक कार्टिलेज नहीं पाया जाता, हायालिन कार्टिलेज पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज सॉरी ऑफ लैरिंग्स इज, ये चीज याद रखना है। अभी ये एनसीईआरटी के थोड़ा बाहर का हो गया पर ये आपको याद रखना है। मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स इज हायालिन कार्टिलेज। अब अगर पूछ ले कि इनमें से 3 पेयर्ड 3 अनपेयर्ड टोटल 9, 3 2 6 + 3 9, और इनमें
सबसे बड़ा वाला कार्टिलेज का नाम क्या है? उसका नाम है थायराइड कार्टिलेज। ये लार्जेस्ट है, दिस इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज। आपने सुना है मेल में यहाँ पे एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एडम्स एपल करके फॉर्म होता है, यहाँ पे इस जगह पे। ये दिस थायराइड कार्टिलेज एक्चुअली फॉर्म्स द एडम्स एपल इन मेल। दिस इज द, ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है एडम्स एपल इन मेल। दिस इज नथिंग बट थायराइड कार्टिलेज। टोटल देयर आर 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस, 3 अनपेयर्ड कार्टिलेजेस, उनमें सबसे बड़ा है थायराइड कार्टिलेज, जो कि इटसेल्फ हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। क्लियर? अब लैरिंग्स के बाद जो ये वाला पार्ट है, दिस इज आवर विंड पाइप। विंड पाइप को ट्रैकिया कहा जाता है। आवर विंड पाइप इज कॉल्ड ट्रैकिया, और यू कैन से दिस इज आवर विंड पाइप। मैं जो भी लिख रहा हूं इस बोर्ड पे, उसका पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? ये जो ट्रैकिया है, ये फर्दर ऐसे डिवाइड हो जाता है इनटू समथिंग कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या इतना तक क्लियर है? अभी इसका जो फर्दर कंटिन्यूएशन है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूं। से दिस इज आवर ट्रैकिया। ये है ट्रैकिया और विंड पाइप। दिस इज विंड पाइप और ट्रैकिया। इसके पीछे, मैं ऊपर दिखा रहा हूं, इसके एक्चुअली पीछे देयर इज द इसोफेगस। ये कौन सा पार्ट है? दिस इज इसोफेगस, दैट इज फूड पाइप। ये है ट्रैकिया, विंड पाइप, दिस इज इसोफेगस और फूड पाइप। जो ये इसोफेगस का ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड गलेट। इस ओपनिंग का नाम क्या है? गलेट। और जो ये विंड पाइप है, विंड पाइप का जो ओपनिंग है, उसको कहा जाता है ग्लॉटिस। विंड पाइप का ये है ओपनिंग, इसका नाम है ग्लॉटिस। क्या होगा? जब फूड आएगा, वो कहां से जाना चाहिए? इसोफेगस से। और अगर ये एयर है, ऑक्सीजन है, तो उसका ट्रांसपोर्ट कहां से होना चाहिए? यहां से। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि ये तो यहां से भी जा सकता है। समझो, फूड विंड पाइप से अंदर चला गया, अब जहां उसको जाना था स्टोमक पे, वो पहुंच जाएगा लंग्स पे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए देयर इज अ स्ट्रक्चर यहां पे ग्लॉटिस के ऊपर। स्ट्रक्चर नहीं कि दिस इज ऑल्सो ए कार्टिलेज, क्योंकि ये ग्लॉटिस के ऊपर है। बायोलॉजी में एक चीज आप सीख लो, एपी का मतलब ऊपर होता है, ईपीआई, इसलिए इसका नाम है एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर है। एपीग्लॉटिस एक ऐसा स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट अबव ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस के ऊपर अगर ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या दिया गया है? एपीग्लॉटिस। इट इज ऑल्सो ए कार्टिलेज। एपीग्लॉटिस जो है, ये इटसेल्फ खुद क्या है? एक कार्टिलेज है। बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं इस चीज को। दिस इज ऑल्सो ए कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज है? कुछ देर पहले एक नाम कहा था ना मैंने, हायालिन। ये वाला इलास्टिक है, ठीक है? जो थायराइड कार्टिलेज था, वो हायालिन कार्टिलेज था। मोस्ट अबंडेंट कौन सा होता है? हायालिन होता है, बट दिस इज इलास्टिक कार्टिलेज। क्लियर है? अभी रिकॉल कर लेंगे एक बार बस। यहां पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि दिस पार्ट, इट इज पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। मतलब ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप यहां पे डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेस पे। एनसीईआरटी ने कहा है दिस इज एट T5 लेवल, 5th थोरासिक वर्टिब्री लेवल। इसका मतलब अभी हम देखेंगे। यहां पे एक चीज आपको याद करना है कि जब फूड आएगा, क्योंकि ये फूड यहां से एंटर ना कर पाए, दिस एपिग्लॉटिस विल बी क्लोज्ड। बहुत कम टाइम के लिए जब आप खाना खाते हैं, उसको स्वेलो करते हैं अपने खाने को, आप ब्रीदिंग कर ही नहीं पाते। जब आप यहाँ पे खाने को स्वेलो कर रहे हो, आप ब्रीदिंग कर ही नहीं पाओगे। वाई? बिकॉज एपिग्लॉटिस क्लोज्ड है, ऊपर और नीचे का कॉन्टैक्ट पूरी तरह से टूट चुका है,
फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जैसे ही खाना यहाँ पे पहुंच गया ये वापस खुल जाएगा। ठीक है। अभी इस लाइन का मतलब क्या है, T5 लेवल, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे बॉडी में जो सामने का पार्ट है उसको कहा जाता है वेंट्रल पार्ट, और पीछे की ओर कहा जाता है डोर्सल पार्ट। अभी वेंट्रल पार्ट में ये जो है से वेंट्रल पार्ट, यहाँ पे है हमारा ट्रैकिया। वेंट्रल पार्ट पे है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप। ट्रैकिया और विंड पाइप। अब थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं, डोर्सली। डोर्सल पार्ट पीछे की ओर क्या है एक बार देख लेते हैं। ये अगर ट्रैकिया यहां पे है तो द बैक साइड वी हैव समथिंग कॉल्ड बैकबोन। डोर्सली प्रेजेंट है हमारा बैकबोन, उसे ही वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। उस पे जो पहले टोटल इस पे 26 बोन्स है वर्टिब्रल कॉलम में। टोटल देयर आर 26 बोन्स इन आवर वर्टिब्रल कॉलम। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें टोटल 26 बोन्स है। उनमें फर्स्ट 7 को कहा जाता है सर्वाइकल। सर्वाइकल मतलब मान लो पहला वाला का नाम है C1, दूसरा वाला C2, उसके बाद ऐसे करते करते C7 तक नाम क्या है, सर्वाइकल। मतलब से पहला वाला यहाँ पे है, दिस इज सर्वाइकल, उसके बाद C2, C3, C4 ऐसे अप टू 7। अब C7 खत्म होने के बाद आता है थोरासिक। थोरासिक कितने हैं, 12, T1 टू T12, ठीक। उसके बाद आता है लंबर। T12 आपने गिन लिया, उसके बाद आएगा लंबर L1 टू L5। 5 होता है लंबर, L1, L2, L3, L4, L5। उसके बाद सैक्रल, ये 1 होता है, 5 फ्यूज होके एक बनता है। मतलब चिल्ड्रन में ये 5 है, 1 2 3 4 5, पर एडल्ट में ये फ्यूज होके एक बन जाता है पूरा। और लास्ट में आता है कॉक्सिजियल, जो हमारा टेल बोन कहलाता है। वो भी चिल्ड्रन में 4 होता है, हमें फ्यूज होके एक बन जाता है। इसीलिए आपने शायद कभी ना कभी सुना होगा कि चिल्ड्रन में नंबर ऑफ बोन्स आर मोर देन एडल्ट, क्योंकि जब एक चिल्ड्रन एडल्ट पे ट्रांजिशन हो रहा होता है उसके कुछ बोन्स फ्यूज हो जाते हैं। मतलब जिसको हम पहले 5 बोन काउंट करते हैं चिल्ड्रन में, अभी वो फ्यूज होके बस एक ही बोन बन जाता है। यहाँ पे जैसे कि कॉक्सिजियल चिल्ड्रन में 4 है, हमें फ्यूज होके एक बोन बन जाता है। क्लियर? तो सॉरी, तो ये डोर्सल पार्ट पे ये है वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली प्रेजेंट है हमारा विंड पाइप और ट्रैकिया, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मान लो पहला वाला है C1 पीछे, फिर C2, C3, ऐसे करते करते C7, फिर T1, T2, T3, T4, T5। जहां पे T5 पीछे की ओर है वहां पे ये डिवाइड कर जाता है, ब्रांच कर जाता है। T5 level means at the level of 5th thoracic vertebrae। 5th thoracic vertebrae के लेवल में ये डिवाइड कर जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डिवाइड करने के बाद जो पहले ब्रांचेस होते हैं उनको कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। अब से दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई। ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर जब डिवाइड होगा इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई का फर्दर डिवीजन कहलाएगा टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद हम उसको कहेंगे ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल। इसको कहा जाता है इनिशियल ब्रोंकियोल। मैं इस डायग्राम को नहीं कंटिन्यू कर रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं। इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एक डक्ट पे ओपन होता है, उसका नाम है एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट के बाद आपको फंक्शनल यूनिट मिलेगा एल्वियोलाई।
वो भी एक ऐसे, मतलब ये एक क्लस्टर है, इसका नाम है एल्वियोलर डक्ट, इसका एक एक यूनिट का नाम है एल्वियोलाई, और ये जो पूरा है इसका नाम है एल्वियोलर सैक। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो डक्ट के बाद आएगा एल्वियोलर सैक, उसके अंदर का यूनिट का नाम है एल्वियोलाई। क्लियर? तो अगर हम बोले, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, उसके बाद नेजल पैसेज, उसके बाद इंटरनल लेयर, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स के थ्रू हम एंटर किए थे ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद था प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। इसको अगर हम थोड़ा सा क्लासिफाई करें, से दिस इज आवर एक्सटर्नल नेयर टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, यहां से टर्मिनल ब्रोंकियोल की ओर हम जाएंगे अप टू दिस मच रीजन। इस रीजन को कहा जाता है कंडक्टिंग जोन। इतने से रीजन का नाम दिया जाता है कंडक्टिंग जोन। क्लियर है? उसके बाद क्या था? रेस्पिरेटरी जोन, मतलब कंडक्टिंग जोन के बाद, सॉरी, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फिर एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। उस पार्ट को कहा जाता है एक्सचेंज जोन। मतलब उसके बाद जो भी पार्ट है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और आखिर में जो एल्वियोलाई है, यहां तक उसका हम नाम देते हैं एक्सचेंज जोन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप सुन लो, एल्वियोलाई इज नॉट द ओनली स्ट्रक्चर इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो गैसियस एक्सचेंज करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल टू एल्वियोलाई, हर एक पार्ट गैसियस एक्सचेंज करता है। डिफरेंसेस, ये मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज करता है। ये इसका जो गैसियस एक्सचेंज है, दिस विल बी मैक्सिमम। अब ये अगर गैसियस एक्सचेंज करेगा, मतलब O2 CO2 का अगर एक्सचेंज वो करेगा, दैट इज इसका फंक्शन ही क्या हो जाएगा? गैसियस एक्सचेंज। तो फिर इसका फंक्शन क्या लिखे? इसका 4 फंक्शन कहते हैं। एनसीईआरटी ने इसका 4 फंक्शन लिखा है। मान लो एटमॉस्फेयर का एयर है, जो एटमॉस्फेयर में है उसको तुमको एल्वियोलाई तक लाना है। सबसे बड़ा रास्ता तो यही, मतलब देयर इज द ओनली पाथवे दैट इज फ्रॉम एक्सटर्नल लेयर टू टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो फर्स्ट हम ऐसा कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट्स atmospheric air to alveoli. This is the first most important function. एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो हमारे एल्वियोलाई तक जाएगा, तो कंडक्टिंग जोन होके ही जाना पड़ेगा। उसके बाद क्लीन्स एयर फ्रॉम डस्ट पार्टिकल या फिर फॉरेन पार्टिकल्स। हमारा जो एयर है उसको फॉरेन पार्टिकल से उसको क्लीन भी करना पड़ेगा। वो तो हमने कह दिया था, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। फर्स्ट कौन सा पार्ट था? हेयर। हेयर का पर्पस क्या था? ट्रैप्स लार्ज साइज डस्ट पार्टिकल। उसके बाद जो भी पार्ट है उस पे क्या है? मैक्सिमम पार्ट पे स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब उस कॉलमनर एपिथेलियम जिसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट है, से दिस इज कॉलमनर एपिथेलियम, और उसके ऊपर ऐसे सिलिया प्रेजेंट है, उसका भी फंक्शन सेम ही था, ट्रैप्स स्मॉल साइज डस्ट पार्टिकल एंड ह्यूमिडिफाई। तो लिख लो यहाँ पे तीसरा फंक्शन, ह्यूमिडिफाई एयर। ह्यूमिडिफाई एयर। बहुत ही सिंपल वे में अगर इसको समझाया जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एयर आ रहा है वो गैसियस स्टेट पे है, और जो एयर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा दैट शुड नॉट बी एक्चुअली एयर, दिस शुड बी ए लिक्विड। ब्लड में थोड़ी आप गैसेस को ट्रांसपोर्ट करोगे, ब्लड में आप इसको पहले ह्यूमिडिफाई करके फिर भेजोगे, तो उसके लिए पहले एयर को ह्यूमिडिफाई करना होता है। और लास्ट एक और फंक्शन एनसीईआरटी ने लिखा है कि ब्रिंग्स एयर टू बॉडी टेम्परेचर। जो एयर बाहर से आ रहा है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा, ब्रिंग्स एयर टू बॉडी टेम्परेचर। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग जोन एंड एक्सचेंज जोन। आई होप इट इज क्लियर। एक बार देख लेते हैं कंडक्टिंग जोन का फंक्शन एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। सो सॉरी, द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ है टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, यहां तक नाम क्या दिया गया है? कंडक्टिंग पार्ट और फिर कंडक्टिंग जोन। उस कंडक्टिंग जोन का फंक्शन आप देखिए, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स फर्स्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन।
Second function, cleans or clears air from foreign particles. This is the second function. Third function में लिखा हुआ है humidifies air. Fourth function में लिखा हुआ है brings air to body temperature. I hope एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे. और एक्सचेंज का पार्ट का जो यहाँ पे जो एक्सचेंज पार्ट लिखा हुआ है उसका फंक्शन तो गैसियस एक्सचेंज होगा. एक लास्ट चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ट्रैकिया, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद इनिशियल ब्रोंकियोल, जितने भी पार्ट्स का नाम मैंने यहां पे लिखा, दे ऑल आर पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन. ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, ये पार्ट्स में you get some incomplete C-shaped rings. अब इसका मतलब क्या है देखो, से दिस इज आवर ट्रैकिया. ट्रैकिया में भी होगा, ब्रोंकाई में भी होगा, इनिशियल ब्रोंकियल तक होगा. ये ट्रैकिया में ऐसे कुछ रिंग्स पाए जाते हैं जिन रिंग को अगर हम ऐसे पीछे की ओर देखें तो दीज आर नॉट कंप्लीट. मतलब कंप्लीट रिंग से ये एक कंप्लीट रिंग है ये वाला, पर जो ट्रैकिया का रिंग है वो ऐसे इनकम्प्लीट रिंग है, पीछे की ओर वो ऐसे खुला हुआ है. दिस इज नॉट एक्चुअली ए कंप्लीट रिंग. ये इनकम्प्लीट रिंग का फंक्शन ये है कि ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, मतलब ऐसे कोलैप्स ना हो जाए. ये जो रिंग्स है दीज आर इनकम्प्लीट रिंग्स. इनकम्प्लीट मतलब कौन सा शेप होगा, सी शेप्ड. सेकेंडली दे आर कार्टिलेजिनस, ये भी कार्टिलेज के बने हुए हैं. दे आर कार्टिलेजिनस रिंग्स. कौन सा वाला, वही जो मोस्ट एबंडेंट था, हाइलिन. वही हाइलिन कार्टिलेज जो मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज था. और लास्ट में दे प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया. एक बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर हमने स्टार्ट किया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस. तो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इट, जहाँ पे हमने कंडक्टिंग जोन, एक्सचेंज जोन और जो ट्रैकियल रिंग्स है वहाँ पे इस लेक्चर को एंड किया. आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. उसके बाद जो एल्वियोलाई वाला पार्ट है, लंग्स वाला पार्ट है, उसका भी हमने अभी तक एनाटॉमी खत्म नहीं किया. हम एल्वियोलाई का एनाटॉमी और लंग्स का एनाटॉमी ये दो करने के बाद, एनसीईआरटी से एक स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वी विल गो इनटू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, फिर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. बहुत ही बढ़िया चैप्टर है. और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. तब तक के लिए आई एम डॉक्टर नीलाद्री देव साइनिंग ऑफ.